वेलकम बैक टू सट्टेबाज ट्रेडर। और आज आपको दिख रहा होगा मैंने काफ़ी क्लीन ट्रेडिंग की है। मतलब मैंने बस एक ट्रेड लिया था और उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ, उसके बाद मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया था। ऑल्दो मैं थोड़ी देर पे, मतलब थोड़ी देर पे क्या, 1-2 घंटे बाद मैंने 12 बजे के बाद 1-2 बार ग्राफ को देखा ज़रूर। मुझे लगा कहीं पे अगर सिनेरियो दिखेगा ऐसे ब्रेकआउट वगैरह का तो मैं वहाँ पे ऑप्शन बाई करूँगा और थोड़ा प्रॉफिट को और बढ़ाऊँगा। बट ऐसा कोई सिनेरियो दिखा नहीं। मार्केट वही रेंज में घूम रहा है, 800-900 से लेके ऊपर 49,100 तक जा रहा है बैंक निफ्टी में ही देख रहा था। बट ये जो मेरा ट्रेड है वो निफ्टी में है। मैं आपको दिखा देता हूँ ग्राफ पे कि कहाँ ये जो बहुत तेज़ी से ओपन होते ही गया, ये जो डे का क्लोजिंग था वहाँ तक गया, जो मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ, आज वैसा ही हुआ। तो जैसे ये यहाँ पर गया और फिर रिवर्सल मुझे दिखा सिनेरियो हल्का सा, मैंने इंस्टेंटली यहाँ पे कॉल सेल कर दिया। टाइमिंग आपको दिख रहा होगा, मैं टाइमिंग दिखा देता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पे जैसे ही हुआ 9:23 पे मैंने तुरंत ही सेल कर दिया था 147 पे। और 147 के बाद ये काफ़ी नीचे गया था, तो ये 120 तक गया हुआ था। वहाँ पे मुझे 2000 के अराउंड प्रॉफिट दिख रहा था, 2021-2200। तो उसके बाद से फिर मैं थोड़ा सा रिवर्सल आया 3-4-5 पॉइंट, तो मैं 125 के अराउंड एग्जिट किया था। हाँ, 125 में मैंने एग्जिट किया। तो उसमें मुझे यहाँ पे 1489 का प्रॉफिट दिख रहा है। ये जो मार्जिन बैंक था उसको कट करके ये 172 का जो आपको लॉस दिख रहा होगा, ये इसीलिए था कि मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्रेड लिया तो ये मार्जिन कम करने के लिए मैंने इसके साथ ये वाला लिया हुआ था। बट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मुझे 500 का प्रॉफिट दे रहा है, तो ये मुझे 150 लॉस दे रहा है। मतलब ये भी बहुत तेज़ी से कम हो रहा था, क्योंकि मैंने अराउंड 20 रुपये के आसपास का बाई किया था। तो इसीलिए मैंने फिर से इसको क्लोज़ करके, मतलब पहले मैंने ये वाला बाई कर दिया। हालांकि ये पहले क्लोज़ नहीं हो सकता, आप कभी भी इसको क्लोज़ नहीं कर पाएंगे अगर ये ओपन है आपका सेलिंग वाला। तो मैंने तुरंत ही पहले ये 1 रुपये वाला बाई किया, उसके बाद मैंने ये वाला क्लोज़ कर दिया। तो ये इस तरह से बच गया। अदरवाइज़ ये मैं होल्ड करके रखता तो यहाँ पे मुझे ये 1600 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है और यहाँ मुझे 300 का अराउंड लॉस हो जाता। तो कट पिट के मुझे 1200-1300 मिलते हैं। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा 100-200 बचाने के लिए ऐसा किया। तो आज का दिन काफ़ी ठीक ठाक रहा। ठीक इसीलिए था क्योंकि बहुत ही क्लीन ट्रेडिंग किया मैंने, एक ही ट्रेड किया जो कि प्लान था। अब से मैं यही करूँगा, एक सेलिंग करना है मॉर्निंग में, 1 या 2। मतलब अगर लॉस में है तो एक और ट्राई कर लूँगा, प्रॉफिट में है तो ठीक है क्लोज़ कर देंगे। और फिर उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी देखूंगा, अगर सेकेंड हाफ में कोई ब्रेकआउट वगैरह कहीं पे हो रहा है या फिर कोई बहुत शार्प रिवर्सल, जैसे पूरा दिन अगर नीचे गिरता गया और सडनली 12:30-1 बजे के बाद बहुत तेज़ी से रिवर्सल दे रहा होगा, तो वो मैं ट्रैक करने की कोशिश करूँगा, ऑप्शन बाई करूँगा। तो यही मेरा प्लान अभी तक के लिए। फ़िलहाल ये वीक तो काफ़ी अच्छा गया है, मतलब 8-9 हज़ार रुपये आ गए इस वीक में। मैं आपको एक बार पीएनएल दिखा देता हूँ। पीएनएल देख लेते हैं अभी इस मंथ का। मतलब अभी कल तक कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा था, मैंने देखा था 30 रुपये के अराउंड प्रॉफिट था कल तक। आज जाके 1400 रुपये, जो 1500 रुपये ऐड होंगे, तो इस मंथ एटलीस्ट प्रॉफिट में जाना स्टार्ट हो गया आज से। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 583। तो क्या टैक्स वगैरह कट के यहाँ मैं एक बार लगा देता हूँ 1 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक, क्योंकि आज का तो अपडेट नहीं हुआ होगा। तो 20 फरवरी तक आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 5 रुपये का नेट लॉस दिखाई दे रहा है। तो मतलब कुछ है नहीं अभी तक। मतलब ग्रॉस पीएनएल तो है 1000 का, बट ये टैक्स वगैरह के बाद 5 ही रुपये, मतलब बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, बिल्कुल ही ज़ीरो पे हम लोग पूरे मंथ ट्रेड करने के बाद 20 दिन के बाद, जो कि बहुत ही बुरा पीएनएल है। बट स्टिल एज अ बिगिनर, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती फिर भी आप मार्केट में सर्वाइव करने के लिए ये सब करते हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक टाइम पे ये ग्रीन में दिखेगा भी। जैसे आज 1500 प्रॉफिट हुआ है तो कल ये 1500 ग्रीन में दिखेगा। अब बचा है नेक्स्ट वीक जो है 5 दिन। इस मंथ में 5 ही ट्रेडिंग डेज बचे हुए हैं, मंडे टू फ्राइडे। अगर उसमें मैं 2-4-5 हज़ार 6 हज़ार, अब ये डिपेंड करता है। जैसे इस वीक मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वीक का पीएनएल जो प्रॉफिट में गया हुआ है। ये वीक स्टार्ट हुआ था 17 से, राइट। और आज का 1500 ऐड कर लेना, कि मैं 20 तक कर रहा हूँ क्योंकि 21 तो अपडेट नहीं हुआ है। तो अगर इस 5 दिन का प्रॉफिट देखेंगे तो इसी की वजह से जो मेरा लॉस था बहुत बुरा, वो रिकवर हुआ है सब। देखो ये 5,800 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है। इसका एक दिन और पहले चले जाओ, जैसे ये 14 से मैं स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि फ्राइडे को भी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। उसके पहले 11 से 13 तक बहुत बुरा लॉस चल रहा था मेरा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा 7500। ये प्रॉफिट मुझे लगातार पिछले 6 दिन में हुआ है, जिसकी 6 दिन, सॉरी कह रहा हूँ मैं, हाँ पिछले 6 दिन में। तो आज का 1500 भी ऐड होगा ना, तो 9000 रुपये हो गए। पिछले 6 दिन में मुझे 9000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 6 ट्रेडिंग डेज में, जिसकी वजह से ये मेरा पीएनएल जो है इतना बुरा चला गया था। इस मंथ 7,500 के लॉस में चला गया था। अभी जो 9000 का प्रॉफिट होगा उसकी वजह से 1500 प्रॉफिट में दिखेगा। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। मतलब जिस हिसाब से बुरा हाल हुआ था उससे तो बेटर ही हो गया कंडीशन। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं क्या होता है। प्रॉफिट लॉस जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। अभी एक बार के लिए ठीक है, अभी पीएनएल वगैरह देखने का फ़ायदा नहीं है, जितना दिखाना था दिखाई दिया। ओवरऑल पीएनएल भी अभी 7,500 दिख रहा था ना, 7,000 के अराउंड लॉस दिख रहा था। तो आज 1500 रिकवर होगा, तो फिर से 5500 के आसपास लॉस दिखेगा, 5500-6000 के आसपास। अब ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीक अगर वो भी 6 से 7 हज़ार रिकवर हो जाता है
तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा। फरवरी के बाद मैं 0 to 0 PNL पे होऊंगा आफ्टर 6 months ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम सेप्टेम्बर टू फरवरी। अगर मैं 0 to 0 रहता हूँ तो मार्च से प्रॉफिटेबल होने को ट्राई करेंगे, 10-15 हज़ार 20 हज़ार जो भी प्रॉफिट निकाल पाएँ पर मंथ। तो एक स्टार्ट हो सकता है। एक बार मैं 15-20 हज़ार प्रॉफिट में चला जाता हूँ तो मैं अच्छा खासा रिस्क लेता। अभी मैं एक लॉट से ऊपर ही नहीं जाता हूँ। अगर मैं 15-20 हज़ार प्रॉफिट में दिखने लग गया तो मैं एटलीस्ट जो बहुत ही ज़्यादा श्योर सिचुएशन होता है उसमें मैं 4-5 लॉट भी लेके ऑप्शन बाइंग ज़रूर करूँगा, ताकि बड़ा प्रॉफिट हो। मतलब एक ही बार में 15,000 20,000 प्रॉफिट भी निकले और 2-4 हज़ार का रिस्क हो। अगर डूबे भी तो 2-4 हज़ार डूबे, बट वो 2-4 हज़ार का रिस्क मैं एक ट्रेड में अभी नहीं लेना चाहता। वो मैं तभी लूँगा जब मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में रहूँगा 10-15 हज़ार एटलीस्ट। तो करते हैं, ऐसा सिचुएशन आएगा जल्दी ही। वीडियो अगर देख रहे हो तो देखना, 10-15 दिन बाद भी देखना, ज़रूर वो दिन आएगा कि जब मैं थोड़ा प्रॉफिट में रहूँगा और मैं बड़ा रिस्क लूँगा और बड़ा प्रॉफिट के लिए जाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग भी ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा संभल के करो, पैसे बचा के रखो। देख रहे हो आप, मेरे आपकी आंखों के सामने मेरा 15,000 लॉस था और अभी भी मतलब 5,000 लॉस ही है, बट एटलीस्ट 10,000 रिकवर तो हुआ। मतलब पिछले एक हफ्ते में 9,000 रिकवर हो गया, और जबकि पूरा 6 महीने में मेरा 15,000 रुपये डूबा था। तो मतलब एक हफ्ते में अगर 9,000 रिकवर हो सकता है तो हो सकता है नेक्स्ट 1-2 वीक में बाकी भी 8-9 जो 6-7 हज़ार बचा वो भी रिकवर हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग भी इन्जॉय करो, बाय।